सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन और ये है फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 452। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप उसे जरूर देख लीजिए, वरना आप कई इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर देंगे। जैसे पिछले पार्ट में एंशिएंट होली सिटी के अंदर चल रही होती है खतरनाक बैटल। सिचुएशन ऐसी हो चुकी होती है कि सारे एंशिएंट क्लाइन के सुप्रीम एल्डर्स भी उस कार्डिनल आर्च बिशप ब्लेक को सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फाइनली सारे सुप्रीम एल्डर्स अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करने का सोचते हैं और जियान को डियोन ऑफ लाइट ल्यूएन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया था। लेकिन इससे पहले हम एपिसोड की शुरुआत करें, शाउट आउट टू मोहम्मद शहजाद जो कि हेल गार्डन के नए जेन्युइन सपोर्टर। हमें इस तरीके सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू सारे के सारे मेंबर्स और व्यूअर्स का। अभी वो वजह हो जिसकी वजह से हम सीरीज को आगे ही कंटिन्यू कर पा रहे हैं, इवन दो व्यूज चाहे कैसे भी हो। यार हम करते हैं एपिसोड की शुरुआत। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है ब्लेक जो कि डिस्टेन के साथ बोलते बस कुछ मूर्ख जो कि अपने आप को सच्चाई का पुजारी समझते हैं। आज ना कि सिर्फ मैं डीमन लाइट को ही खत्म करूंगा बल्कि उसके साथ खड़ा होने वाला हर कोई खत्म होगा। वो कमांड देता है होली गार्ड्स इन सबको तबाह कर दो। ये हेरेटिक्स जो कि होलीसी को डिफाई करने चले हैं, इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। उसकी होली कमांड एकदम थंडर की तरह गूंजती है। नीचे मौजूद सबके दिल हिल गए थे। फिर गूंजती है किल 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 की आवाजें। ये हजारों होलीसी के गार्ड्स थे, वो ट्रेंड फैनेटिक जिन्होंने पहन रखा होता है सफेद रंग का आर्मर, और इनकी बॉडी से निकलने वाली होली लाइट एकदम ब्लाइंडिंग थी। ये एंशिएंट क्लाइन के एक्सपर्ट्स के ऊपर टूट पड़ते हैं। जमीन थरथराती है और होली सिटी फाइनली इसमें कियोस फैल जाती है। हवा में बनते हैं डिस्टॉर्शंस, कहीं फ्लेम तो कहीं लाइट तो कहीं थंडर एटीट्यूड दिखाई देता है। साथ में खून फैल रहा था। ऑफ कोर्स जहाँ पे बात होती पीक एक्सपर्ट्स की, फॉर एग्जांपल वो सात और इनकारनेशन एक्सपर्ट्स और इट्स दोशन पावर हाउसेस, ये अभी साथ में ऊपर खड़े होते हैं। वो क्लाइन के सुपर एडल गुशिंटियान बोलते हैं गो, ये हमारी फाइनल स्ट्राइक है। कंबाइन करते हैं अपनी दो ऑरे को, चाहे वो बूम 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 की साउंड के साथ इन सबकी बॉडी में से इरप्ट होने वाला ऑरा ऊपर जाके क्रॉसर सोर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है। ये तलवार करीब 10,000 फीट लंबी होगी और इसमें सारे एक्सपर्ट्स की कंबाइंड पावर थी। इसके जस्ट अपोजिट ब्लेक के पीछे वो 5 एंजेंट विंग्स पूरे फैले होते हैं। इनमें से रेडिएट हो रही होती है डिवाइन पावर की रिपल्स। ऐसा लगता है पंख उस रोशनी को उगल रहे हो। बेसिकली ब्लेक के पीछे का पूरा आसमान उस सफेद रंग के लाइट फिलामेंट से भर गया था, जैसे दुनिया की सारी रोशनी उसके कमांड पे हो। डीमन ऑफ लाइट जो कि अभी उस क्रॉस पे बंधी होती है, गुस्सा आए करके बोलती अब भी तुम वैसे ही हो, तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, मैं बस एक सिनर हूँ, क्या ये वर्थ इट है। उनकी आवाज ट्रेम्बल होती है और मुंह से लगातार वो खून बह रहा था। गुश इंडियन का ग्रुप और ब्लेक के बीच की बैटल को देख के उनका हार्ट बार बार ट्रेम्बल होता है। तभी ट्रेम्बल हुआ तो उनकी साइड का स्पेस और जियान अपीयर होता है, जिसके हाथों में पहले से ही डेजलिंग एनर्जी मौजूद थी। वो क्रॉस की तरफ इशारा करके बोलता है मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। और इसी इंस्टेंट में गूंजी थी प्रेस्टियस यूरी की आवाज। अपने लीड से एस्ट्रा दोशान के ऑरे को लेके वो क्रॉस के बगल में अपीयर हुई थी। वो कहती है बोल्ड, लेकिन जियान धारता है गेट आउट ऑफ एयर। शाओ शाओ बैम 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 की साउंड के साथ उसके वॉलेंट ऑरे ने यूरी को कई कदम पीछे भेज दिया था। वो फिर से आगे बढ़ता है। बॉडी से निकलने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशंस और भी इंटेंस हो जाती हैं। हाथ पहुंचता है उन डिवाइन शैकर्स की तरफ। गूंजी थी एक टिश की आवाज, जैसे उसके स्किन का कांटेक्ट इन चेन से हुआ था। जियान को ऐसा लगा था जैसे उसने अपने हाथ को मोल्टन आयरन में दे दिया हो। ये उसकी रूह को जलाने लगती है और वो दांती मींस की और भी पुश करता है। उसके अंदर की डिमोनिक एनर्जी वाइल्ड हो जाती है। ये फ्यूज होने लगी थी फिर से होली फ्लेम से। चेन्स में से क्लैंग क्लैंग हिस की आवाजें आती हैं और हम फाइनली इन्हें मेल्ट होते हुए देखते हैं। आसमान में गूंजी थी ब्लेक की डीप आवाज। वो डिवाइन बीस्ट की तरह धाड़ के बोलता है 5 विंग रेनबो ग्लो। होली सिटी को जिन 10 होली प्लेयर्स ने ढक रखा था, इस कमांड से अचानक से कांपे थे। वो वैंग क्रैक क्रैक के साउंड के साथ इनकी सरफेस पे दरारें बनने लगती हैं। फिर गूंजते भयानक बूम की आवाज। सबकी आंखों के सामने डस्ट बदल जाते हैं। पूरा बैटलफील्ड शांत हो जाता है, लेकिन आसमान रंग बदलने लगा था। वो तेजी से जलने वाला सूरज भी डिम हुआ था, फिर अचानक से एक गायब होता है। इसकी जगह एक एंडलेस नाइट लेती है जिसमें तारे तारे दिखाई दे रहे थे। हाउएवर ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। बेसिकली हेवंस को उन तारों के समुंदर ने रिप्लेस कर लिया था और ब्लेक के 5 एंजेलिक विंग्स ये फर 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 की आवाजों के साथ फिर से एक्सपेंड होने लगते हैं। फिर उस एंडलेस स्टारी नाइट की गहराई में से निकलते हैं कोलोसल वाटर पिलर्स जो कि इथेरियल स्पिरिट्स की तरह डांस करते हैं। ये मूवमेंट सॉफ्ट और ग्रेसफुल थी, लेकिन सेलेशियल डांस में कुछ अलग था। ये एक रिचुअल जैसा लगता है, एक ऐसा वर्शिप सॉन्ग जो लोगों की समझ से बाहर था। इस 7 कलर रेनबो के सेंटर पे फाइनली वाइट ट्विस्ट होने लगा था। फैलता है टेरिफाइंग लाइफ ऑरा। पेड़ पौधे जो कि सूख रहे होते हैं, अचानक से इनमें नई कलियां खुलती है। पुलिस सिटी के ऊपर के केओटिक आसमान की पूरी हवा
हवा ही एक अलग ही स्तर की प्योरिटी से भर जाती है। इस पर सारे लिविंग बींग्स फील कर पाते हैं कि इनके सर के ऊपर ऐसी फोर्स अपीयर हुई है, एक ऐसी ओवरवेलमिंग पावर जिसका इंसान सामना नहीं कर सकते। तभी सुपर इवेंट गुश इंटेन जो कि बीच हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं, उनका ऑरा राइज हुआ था। बैंक क्रैक के साथ रिलीज होने वाली पावर वो एब्सोल्यूट पीक पे पहुंच चुकी होती है। ये स्ट्रेंथ थी डेवल इनकार्नेशन की लिमिट की। अगर वो थोड़ा सा भी और पुश कर पाते तो थर्ड इनकार्नेशन साइकिल को टच कर लेते। वो कहती है स्काई ब्लेड कट। ब्लेक भी अपनी मैजेस्टिक आवाज में कहता है मॉर्टल फॉल। उसकी टोन भरी होती है होली एरोगेंस से। पीछे का होली लाइट का रेनबो, ये वुडुम की आवाज सा ट्रेम्बल हुआ था। फिर हजारों टूटते हुए तारों जैसी चीजें उस एंड स्टारी नाइट के पीछे से आती है। इसे हम नाम देते हैं रिवर ऑफ हेवली ब्रिलियंस, जो कि बाउंडलेस और अनस्टॉपेबल थी। ये सैलाब की तरह हेवंस को ढकती है। होली सिटी के जस्ट ऊपर दोनों फोर्सेस बूम की वजह से कोलाइड हो जाती हैं। इस वक्त आसमान फटाता और जमीन चीखती है। इस क्लैश की वजह से पूरी दुनिया ही कांपने लगी थी। हवा में साए 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 की आवाजें गूंजती है। वो प्रेशर स्पेस को डिस्टॉर्ट कर रहा था, जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बन रही हो। इस ब्लेजिंग स्टॉर्म के अंदर से जो अंदरूनी ऊर्जा निकलती है वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को मिटा के रख देती है। यहाँ जहाँ से निकलती है ग्राउंड क्रैक होता है। इंसान डेड बॉडीज नहीं बनते बल्कि वो सीधे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। चाहे ट्विन कॉन्टिनेंट के पावर हाउसेस हो या फिर होली सी के ज़लोट फॉलोवर्स, इस हवाई के सैलाब से कोई नहीं बच सकता था। बस कुछ एक साथ दो शांस ही होते हैं जो कि जैसे तैसे खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। बाकियों के पर कच्चे उड़ जाते हैं। इसी कियोस्क के बीच में गुश इंटियन का वो कोलोसल स्काई ब्लेड जो कि हजारों मीटर के साइज का होगा, वो ट्रेम्बल होता है। ये से पहले ब्लेक के अटैक को काट पाता, ये किनारों से बिखरने लगा था। फिर उन अनगिनत हॉरिफाइड नजरों के सामने ब्लेड में से टेरिफाइंग लाइट बाहर आई थी। बैंक के बाद साथ फट जाता है। इसमें साथ दो शान से लेकर सारी इनकार्नेशन एटलस की स्ट्रेंथ मिली होती है। वो शिंटियन ने तो इवन खुद को हाफ स्टेप थर्ड स्टेज तक पुश कर दिया था, लेकिन वो तब भी ब्लेक को हरा नहीं पाए। जीत और हार क्लियर होने लगती है। जियान कहता है गो। लाइट डीमन की नजरें उसके ऊपर थी। जैन एक हैवी आवाज में कहता है डीमन एम्पर। वो अभी डीमन वर्ल्ड में है और ये वो सोर्स एनर्जी है जो उन्होंने आपके लिए छोड़ी थी। हालांकि ज्यादा नहीं है लेकिन आपकी यहाँ से जाने में हेल्प करेगी। लाइट डीमन को फ्री करने के लिए जियान ने सारी कोशिशें कर डाली थी और अब स्टॉप में वो अकेला खड़ा होता है। वो चकाचौंध करने वाली रोशनी जियान के शरीर को झुलसाती है। आंखों में फ्लिकर होता है डेविल ऑरा। एट द सेम टाइम होली फ्लेम आर्मर अपने आप ही उसकी बॉडी को ढक लेता है। हाथ में क्रिम्सन थंडर मौजूद था और ग्रीन वाइन्स उसके पैरों से फैलती हैं। जैन अपनी पावर को लिमिट तक पुश कर देता है। वो अपनी सोल सेंस से फील कर पा रहा था कि गुशिंटियन वो जल्दी हारेंगे और तब इस शहर से कोई जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। ये हारने की पनिशमेंट थी। आखिरकार इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ, वो इनकी लास्ट यूनिटी, ब्लेक की होली पावर ने उसे निगल लिया है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि आज जो शब कार्डिनल ब्लेक इतना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। ये डेविल इनकार्नेशन तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये थी थर्ड स्टेज जो लोगों की समझ के बियॉन्ड थी। इनका वो परफेक्ट प्लान एक ही इंस्टेंट में कोलैप्स हो गया। जब गुशिंटियन और बाकी लोग फाइट कर रहे थे, यहाँ से बच के जाने का जियान के पास फाइल चांस होता है। एक सिंगल मोमेंट, लेकिन वो गहरी सांस भरता है। चेहरे से सारे इमोशंस उठ जाते हैं। अब वो जानता था कि उसे क्या करना है। दिमाग में पागलपन से भरा आइडिया आया था। वो वास्ट अनकंट्रोलेबल अनमैच्ड डेविल की पावर पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में जियान से अकेला पोजेस करता था और शायद वो लास्ट भी होगा। ये पावर खुद अंडरवर्ल्ड से जन्मी होती है और जियान अब भी इसके राजों को जान नहीं पाया होता। हालांकि होली फ्लेम के पास भी अपनी अपनी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन फ्लेम मंत्रा की हेल्प से वो उन्हें सुलझाएगा। हाउएवर आज जिसकी बारी नहीं थी, अब उसके पास समय नहीं रह गया होता। अगर ये बैटल हार गए, एंडलेस फायर टेरिटरी, उसका होम, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, सब कुछ तबाह हो जाएगा और वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। एक रास्ता था फ्यूजन का और दूसरा रास्ता था डेटोनेशन का। फ्यूजन का मतलब होता है कंट्रोल, कंटिन्यूअस और एक कंपैरेटिवली सेफ अप्रोच, लेकिन ब्लेक के खिलाफ ये बहुत ज्यादा कमजोर थी। कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन या फिर डेटोनेशन का मतलब होगा एनाहिलेशन, उसकी सारी सोर्स पावर का सैक्रिफाइस, या फिर वो होली फ्लेम्स और डिमोनिक एनर्जी हो या फिर ड्रैगन स्केल्स, लेकिन बदले में जो एक्सप्लोजन्स मिलेगा वो सच में दुनिया को तबाह करने वाला है। बस बात ऐसी थी कि डेटोनेशन के बाद उसकी पावर कभी लौटेंगी नहीं और शायद अपनी कल्टिवेशन को भी खो दे। ये वही सेम प्राइस थी जिसे जियान ने कुछ समय पहले अदा किया था। शांति से पहले की चमक। जियान आंखें बंद करता है, स्पेस में गूंजती है बूम की आवाजें। हम उसके फेयर को ब्लरी होते हुए देखते हैं। फिर थ्रम 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 की आवाजों के साथ उसकी बॉडी से लाइट और डार्कनेस के ऑरे निकलते हैं जो कंबाइन होने लगे थे। बेसिकली डार्कनेस बनी होती है उस डेविल पावर से और वे लाइट की तरफ होली फ्लेम, थंडर फायर और सोल थी। ये पावर रेंगती हैं, फ्यूज होती हैं, इनमें से आती हैं स्क्रीचिंग आवाजें। तभी यानी की आंखों में काला और गोल्ड, ये दोनों ही रंग जल रहे होते हैं और वो सोल शेकिंग फ्लक्चुएशंस बहुत तेजी से फैलती हैं।
वो एंशिएंट गन के पावर हाउसेस जो कि बीच बैटल में थे, अचानक से इन सब के एक्सप्लोशन चेंज हुए थे। ये फील कर पाते हैं कि एक ऐसी एनर्जी आई है जिसके सामने आके सारी कियोस एकदम ढक चुकी है। ये ना ही डिवाइन थी, ना ही डिमोनिक, और शायद ये दोनों थी। लोग कहते हैं क्या है ये। फाइनली ये सब देखते हैं जियान की दिशा में, जहाँ पे उसकी पावर्स मर्ज होने लगी थी। वो हेजिटेट नहीं करता, क्रिकिंग साउंड था उसके स्किन से निकलते हैं स्केल्स और बॉडी जलने लगती है। गूंजी थी भयानक ब्रूम की आवाज, उसका होली फ्लेम, डिमोनिक सोर्स और ड्रैगन गॉड की ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें एक साथ बाहर की तरफ विस्फोट हुआ था। एट द सेम टाइम जियान के शरीर को सफेद रंग की फ्लेम ढक लेती है। वो अपनी सोल पावर को जला रहा था। शरीर में टेरिफाइंग चेंजेस होते हैं, लेकिन आंखों में कोई डर नहीं दिखता, बस मैडनेस और डिटर्मिनेशन थी। वो हल्की आवाज में कहते, आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सफल होऊंगा। ऊपर ब्लेक की जब नजरें साइड में जाती है, वो कोल्ड स्नॉट यानी कि हम्प करके बोलता है डेटोनेशन पावर, लेकिन ये पैथेटिकली वीक है। वो उठाता है अपने एक हाथ को जिसने सुप्रीम एल्डर गुशिंटियान के फेड हो रहे उसका ब्लेड को थाम लिया था। वो कंटिन्यू करता है, जब मैं इन सबको खत्म कर दूंगा तो बच्चे तेरी बारी आएगी। उसकी टोन एकदम कैजुअल थी, जैसे वो बस एक किड को साइड में कर रहा हो। हमारा फोकस गया था लाइट डीमन लुयन के ऊपर, जो जान को देख के वॉलेंटली ट्रेम्बल होने लगती है। वो आसमानी तरफ देख के बोलती है, टियानन, मैं इस बच्चे को मरते हुए नहीं दे सकती। ये मुझे तुम्हारी याद दिलाता है, खासकर शाओकलैन। क्या तुम मुझे भूल गए हो? फिर अपनी आंखों को बंद करके एक साया करती है, यार से दर्द मिटाता लौटी थी स्माइल। वो कहती है, चलो इस बार मुझे करने दो। हाउएवर इसी इंस्टेंट में बदलाव होते हैं। यहाँ से दूर आसमान में से ग्रीन लाइट पूछ बूम 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 की साउंड के साथ पूरे सिटी के वातावरण में दाखिल होती है। ये सीधे जाके टकरा गई थी जियान से, इसने उसे पूरी तरह से ढक लिया था। जिस पर रोशनी उसके कांटेक्ट में आई थी, उसका वो सर्ज हो तो वॉलेंट ऑरा एक ही पल में गायब हो जाता है। पूरा डेटोनेशन हॉल्ट हो गया था। एक हेवंस जैसी ओवरवेलिंग फोर्स सारी पावर्स को जियान के शरीर के अंदर सील कर देती है। वो स्टंट था। जियान कहते हैं, सीनियर। उस लाइट बीम में से बज बज की आवाज निकलती है। फिर एक टेरिफाइंग वाइटलिटी से भरा ऑरा निकला था, जो डीमन ऑफ लाइट और जियान दोनों के शरीर में जाता है। उनकी टूटी हड्डियों को सही करने लगता है। हाउएवर इस इंस्टेंट में लाइट डीमन की आंखों में कोई भी रिलीफ नहीं होती। उनकी दोनों आंखें श्रिंक होती हैं। वो कहती है, नहीं। बहते आंसू लगातार। वो सबकॉन्शियसली लेफ्ट के साइड में मुड़ी थी, जहाँ पे आसमान को एक बड़ी सी लाइन ने क्रैक कर दिया होता है। और इसी वर्ड में से निकलती वो ग्रीन पावर, वो एंडलेस ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, साथ में वो फैमिलियर सा ऑरा। लुइन फुसफुसाती है, तुम्हें आना नहीं चाहिए था, तुम्हें सच में नहीं आना चाहिए था। उनके गाल पे से एक आंसू की बूंद नीचे गिरी थी, क्योंकि आसमान में अपीयर होने वाला ऑरा ये उसका था। लुइन की आंखों में फ्लैश होती है चिंता, बॉडी टेंस होती है। इसी पल वर्ड रेपल होने लगा था। शुरुआत में तो हल्का, लेकिन फिर एक ही सांस में एक एंडलेस ग्रीन मिस्ट शुश शुश के साउंड सा स्पेस में से निकलती है। नॉर्मल लोग जिनके पास हाई लेवल की कल्टीवेशन नहीं थी, ये ग्रीन मिस्ट उनके लिए काफी जेंटल थी, लेकिन जो समझते थे पावर को, उसकी एब्सोल्यूट डोमिनेंस को सेंस करते हैं। ये जस्ट पल अपीयर हुई थी, हेवंस की सारी शॉक वेव्स को इसने क्रश कर दिया था। उस एफर्टलेस अथॉरिटी के साथ ये पूरे बैटल फील्ड को शांत कर देती है। अक्रॉस द स्काई सारे फाइटर्स के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। इनकी सांसें भारी होने लगती हैं और नजरें टिकती हैं एक सिल्हूएट के ऊपर, एक फिगर जिसने वर्ड में से कदम बाहर निकाला था। कोई कहते हैं ये फ्लक्चुएशन। वो शैडो जैसे पास आती है, ग्रीन मिस्ट गोल गोल घूमती है, तभी गूंजती ब्लेक की तेज हंसने की आवाज। उसके चेहरे पे ऐसी खुशी दिखाई देती है जैसे फाइनली उसकी लाइफ लॉन्ग विश पूरी हो गई हो। वो हा हा करके बोलता है, डीमन एम्परर, ये काम कर गया, प्लान काम कर गया। चाहे एशियन गैंग की पावर फोर्सेस को इकट्ठा करना हो या फिर डीमन लाइट को चारे के रूप में इस्तेमाल करना, ये सब किया गया था बस डीमन एम्परर को यहाँ पे लाने के लिए। ये होली सिटी जो की फॉर्मेशंस की लेयर से ढकी हुई थी, साथ में ब्लेक की खुद की ट्रिपल इनकार्नेशन की स्ट्रेंथ, वो इस एडवांटेज का इस्तेमाल करके और डीमन एम्परर की जान लेके उस मेरिट को हासिल करना चाहता है, जिससे उसे एंजल किंगडम में एंट्री मिलेगी। पॉलिसी से ऊपर जाने का प्रमोशन आसान नहीं था। एंजल किंगडम में बस वही लोग जा सकते थे जिनके पास एंजल विंग्स हो और जिन्होंने कोई बड़ा काम किया हो। एंजल किंगडम के एनवॉयज वो होली से सहयोग रथ के बारे में कुछ नहीं पूछते थे, बस वो बात करते हेवंस बिल और पावर के बारे में। बेसिकली ऐसी कहानी स्लॉटर एंजल लूसीफर की हुई थी, जो कि अथॉरिटी में इसलिए आई क्योंकि उसने ईविल रेस के एक हाफ ईविल गॉड को खत्म किया था। कोई भी नहीं जानता कि 7 से 8 साल दूषण की स्ट्रेंथ के साथ वो इस मिरेकल को कैसे कर पाई थी, लेकिन पूरे एंजल किंगडम में अब भी उसके लेजेंड गूंजते हैं। वो कुछ ही सालों में ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक पे पहुंच जाती है। ब्लेक के दिमाग में ये सब विचार चल रहे होते हैं। वो ग्रीन मिस्ट से भरा हुआ और उसमें से एक साउंड बाहर आया था। वो मेजेस्टिकली डिमोनिक आवाज कहती है, एंजल किंगडम की बस एक ब्रांच में इतनी सारी सड़ी हुई मछलियां कब से इकट्ठी हो गई। हरे रंग का ऑरा वैंग बस के साउंड पर फैलता है। स्काई ब्लेड हो या फिर वो रेनबो आर्क, ये दोनों ही रेत की तरह डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। उस हरे रंग की पावर के सैलाब ने सब
सब कुछ निकल लिया था। कुछ इंडियन और बाकी सुप्रीम एडलर्स जिनकी सांसें भारी हो चुकी होती हैं और जो ग्रगर की आवाज साथ मुंह से खून उगलते हैं, वो स्टैंड होके देखते हैं आसमान की तरफ। हनकन का बेटा खंटियाना बोलता है, डीमन रेलम का एपेक्स, द डीमन एम्परर। वो ब्लेक जिसकी आंखें फायरी हॉट हो चुकी थी, वो भी कुछ ऐसे ही शब्दों को दोहराता है। ग्रीन लाइट से डीमन एम्पर बाहर आए थे और ये दुनिया शांत हो जाती है। हमें उनका हैंडसम चेहरा दिखाई देता है जिसके फीचर्स काफी शार्प होते हैं और होती है हल्की सी स्माइल। आज उन्होंने पहन रखी होती एक डीप ब्लू रोब जो कि मिस्टीरियस डिमोनिक फोर्स को रेडिएट कर रही होती है। शरीर में से निकलने वाली हरे रंग की लाइट तो एकदम ट्रायनिकल और एब्सोल्यूट होती है। दूसरी टीम मौजूद हर एक लाइट पार्टिकल को कैच करने लगती है। अभी माहौल इतना शांत था कि लोग तो क्या हवा भी बहने की हिम्मत नहीं करती है। जमीन और आसमान अपने ग्लो को खो देते हैं। फाइनली जियान जिसके शरीर में स्टैन वापस से लौट आई थी, उसे हिला के कहते हैं, सीनियर आपको आना नहीं चाहिए था, ये ट्रैप है। डीमन एम्पर टियानिन फाइनली जियान की तरफ मुड़ते हैं। वो एक जेंटल लेकिन अपनी कोल्ड आवाज में कहते हैं, तुमने अच्छा किया, तुमने मेरी 2 बार हेल्प करी है और इस एहसान को मैं भूलूंगा नहीं। अंग्रेजी में बोले तो आई ओ यू। वो कंटिन्यू कहते हैं, लेकिन इस बार ये बैटल मेरी है। ये शब्द जैसे अजीब से स्पेल को रखते हो, इन्हें सुनने वालों की रीढ़ की हड्डियां कांप गई थी। फिर पलक झपकते डीमन एम्पर का फिगर सीधा लुइन के सामने खड़ा हुआ था। लुइन कहती है, तुम क्यों आए हो? ये पूरा का पूरा जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया है। शुरुआत में जब उन्हें भरोसा हुआ था कि उनके हस्बैंड को खत्म कर दिया गया, लुइन का फॉल वहां से शुरू हुआ। इतने सारे सालों में फेट ने उनके साथ कैसे खेला। लुइन जब उन मोमेंट्स को रिकॉल करती है, आंखों से आंसू नदियों की तरह बहते हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में इमोशनल मोमेंट का समय कहाँ था? ब्लेक कहता है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था डीमन एम्परर खुद को ऐसी फॉलन वुमन के साथ उलझा लेगा, इसलिए आज समय है एक्सटर्मिनेशन का। कोई भी इविल बचेगी नहीं, सारी फोर्सेस एडवांस। ऑर्डर्स को सुन के होली सी के बिलीवर्स ये फिर से अपने चेहरे से डर और बाकी की इमोशंस को खो देते हैं। आंखें इनकी खाली होती हैं और चेहरा भर जाता है डिवोशन से। ये इंसानी सैलाब की तरह आगे बढ़ के बोलते हैं, किल किल। इन्हें इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था, एक कमांड में अपनी जान दे सकते थे। बेसिकली इंसानी दुनिया में आके डीमन एम्पर ने 7 रियम्स के रूल्स को तोड़ा था और तो डीमन ऑफ लाइट लुइन उन्हें पहले से हेरेटिक बना दिया गया है। ये पूरी फॉर्मेशन, ये पूरा दोष ब्लेक ने काफी अच्छे से रचा होता है। उसने दुनिया में फैली सारी जानकारी इकट्ठी करी। जब उसने कंफर्म कर लिया कि डिमोनिक माइट वो इंसानी दुनिया में होली ऑरे का सामना नहीं कर सकती है, तो वो सर्टन हो जाता है। गूंजती आसमान में डोंग 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 की आवाजें। ब्लेक का ऑरा फिर से रिपल हुआ था। एनर्जी लेवल्स ऊपर उठते हैं। फाइनली उसके 5 पंखों के पीछे एक से एक एंजल विंग कंडेंस होने लगता है। ये शुरुआत में ट्रांसलूसेंट और इल्यूजरी था, लेकिन इसके अपीयर होने से ऐसा लगता है ब्लेक को नए पंख मिल गए हो। डीमन एम्पर की स्लीव्स को पकड़ के लुइन कहती है, टियानिन जाओ, तुम्हारा वर्ल्ड को तोड़ के इंसानी दुनिया में आना ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड के रूल्स के खिलाफ है। भले ही ब्लेक ने ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर को ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन तुम इस जगह पे नहीं रह सकते। मरने से पहले तुम्हें देख के मैं खुश हूँ, अब जाओ। लेकिन डीमन एम्पर टियानिन अपनी स्माइल को बरकरार रखते हैं। अपनी वाइफ को ऐसे देखते हैं जैसे उसकी तस्वीर को एक बार फिर से अपने दिल में बसा रहे हो। वो फिर हल्की आवाज में कहते हैं, शाओयिन, इतने सारे सालों के बाद तुम अब भी सबसे ब्यूटीफुल हो। दोनों के हाथ मिलते हैं और वो जेंटल पावर जाती है लुइन के शरीर में। देखते देखते घाव बढ़ने लगते हैं, चेहरे पे फिर से वो ग्लो लौट आता। लेकिन लाइट डीमन लुइन वो गुस्से से बोलती हैं, क्या तुम्हें अभी ऐसी बातें करनी चाहिए, जाओ। लेकिन टियानिन कहते हैं, पास्ट में पावर और ग्लोरी के नशे में चूर था, मैंने उसे इग्नोर किया जो मेरे लिए मैटर करता था। शाओयिन, क्या तुम मुझे माफ करोगी? लुइन रोने लगती है। उगते हुए सूरज की तरह बढ़ने वाला ब्लेक का प्रेशर ये उनकी पैनिक को और बढ़ा देता है। वो पूछती है, क्या तुम नहीं जानते कैसा समय, जाओ। लेकिन डीमन एम्पर से लाते हैं। वो कहते हैं, इस बार मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा, अपने प्यार के लिए। अचानक से उनकी बॉडी फ्लैश हुई थी कि कान में ज़ज़ थ्रम थ्रम की आवाजें आती हैं। उनका ऑरा ट्रांसफॉर्म हुआ था। शरीर बदलने लगता है हल्के से गोल्डन ऑस्पेशियस बीस्ट के रूप में। इसकी फ्रोशियस प्रेजेंस ये पूरे युद्ध के मैदान में शौक को भर देती है। फाइनली वो बीस्ट आगे बढ़ता है। स्पेस में फैलते हैं हजारों मीटर चौड़े क्रैक। उसकी स्पीड इंसानों के लिए कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए क्राउड उसके असली फॉर्म को कभी देख नहीं पाता। पॉलिसी की हजारों फॉर्मेशंस की लेयर्स, डिफेंसेस इस तूफान के सामने कागज जैसे होते हैं। पूरी लाइट की हर एक दीवार टूटती है जैसे ये उसके सामने बिल्कुल यूजलेस हो। हमारा फोकस जाता है एंशिएंट सिटी के एल्डर्स जैसे गुशन टैन के ऊपर, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके नॉर्मल सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनमें से कोई बोलता ही कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है, क्यों? ये इन सब की कंबाइंड स्टैंडिंग के साथ भी कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता है। ये बस ऑ के साथ डीमन एम्पर को देख ही सकते थे, जो कि मूव करते हैं थंडर की तरह। ये पावर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। उनका हर एक जैशर हवा को फाड़ता था और इसी की बिल्डिंग्स क्रैक बूम बूम की आवाज के साथ फटने लगती हैं। लोग पलके भी नहीं झपका पाते। तब तक वो 10,000 ट्रेन सोल्जर्स हार चुके थे। ये बैटल बस शुरू
शुरू हुई थी लेकिन इसका अंत भी हो गया। साई की तेज आवाजों से चलने वाली वो हवाएं जो कि होली सिटी के खंडर से धूल को हटाती हैं। फाइनली उसी खंडर के बीच में प्रीस्टेस यूरी को घुटनों पे देखते हैं। उसकी साफ सुथरी रोब जल चुकी थी। वहीं पे चारों तरफ के हाई रैंकिंग प्रीस्ट और कमांडर्स होते हैं, ये रेत के कड़ों की तरह बिखरे पड़े थे। इन सबके मुंह से खून बहता है। एट द सेम टाइम इनकी आंखों की होली लाइट को फियर ने ढक लिया था। प्रीस्टेस यूरी बोलती, लॉर्ड बिशप, हम पूरी तरीके से हार गए। कोई समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हुआ। इवन डीमन एम्पर ने तो डायरेक्टली हमला भी नहीं किया था। वो सिंपली इनकी तरफ देखते हैं और सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। वो होली वॉल्स जो कि सेंचुरीज की डिवाइन ब्लेसिंग से बनी होती हैं, डिसइंटीग्रेट होती हैं और हथियार टूटते हैं कांच की तरह। उनका भरोसा हिल जाता है। उस ओवरवेलमिंग डिमोनिक ऑरे के सामने होली सी का विल टूटने लगा था। वो बचे रह गए गार्ड्स और वो फैनेटिक जब इनके ऊपर डीमन एम्पर की इन्फिनिट प्रेजेंस निकली थी। इनकी वो हल्की सी मेमोरीज वापस लौटती हैं। वो दर्द और डर की सेंसेशन, साथ में खोई हुई इंसानियत। जैसे डीमन एम्पर की पावर ने इनके दिमाग से उस ब्रेन वॉशिंग डिवाइन लाइट को ही धो दिया हो। वो सोल्जर्स जो कि कुछ समय पहले होली वॉर चिल्ला रहे थे, ये कांपते हुए घुटनों पे आने लगते हैं। फाइनली डीमन एम्पर टियानिन अपनी चिलिंकाम आवाज में बोलते, तुम सब पीछे हटो, मैं इनोसेंट्स को मारना नहीं चाहता। उनके चारों तरफ का ग्रीन रेडियंस कम हुआ था और शरीर वापस से इंसानी रूप में लौट आता है। वो लंबी नीले रंग की रोप्स वो फिर से मुड़े थे लुइन की तरफ। लुइन कहती है, ब्लेक एक ट्रिपल इनकार्नेशन रैंक पे है। शायद डर हो या फिर थ्रिल, दोनों की वजह से लाइट डीमन की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वो अब चाह के भी अपने सिर को नहीं घुमा पाती क्योंकि आने वाली क्लैश दुनिया को हिला देगी। डीमन एम्पर स्माइल के साथ रिप्लाई करते हैं, वेल तुम मेरे आने का इंतजार करो। वो बूम बूम के साउंड से उनका शरीर ऊपर उठा था। फाइनली खुलता है वो ग्रीन डोमेन, बिल्कुल किसी सुनामी की तरह। वो रिफ शव 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 के वायु साथ फैलने वाला ऑरा होली सिटी की पावर को गायब कर देता है। ये देख के होली सिटी का एक कॉमनर बोलता है, डिवाइन पावर। क्या ये डिवाइन पावर है? डीमन एम्पर खोलते अपनी हथेली को, उनमें कुछ रिपल्स बनती हैं, फिर ट्रांसफॉर्म होता है ग्रीन चेन्स में जो कि बिजलियों की रफ्तार से फुशु 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 की आवाजों के साथ ब्लेक को छलनी करने के लिए आगे बढ़ गई थी। लेकिन ब्लेक भी कहाँ पीछे था। वो ही करके बोलता है, ऐसी ट्रिक। एक सिंगल मोशन में उसके 5 एंजल विंग्स दिन में छटपा इल्यूजरी था। ये हल्का सा हिला था, सामने का स्पेस बीच में से मुड़ जाता है। पूछती है बूम बूम की आवाजें। या बेसिकली ब्लेक ने स्पेस को ढाल की तरह इस्तेमाल किया होता है। हाउएवर इससे डीमन एम्पर कोई परेशानी नहीं थी। अपनी दूसरी हथेली को उठा के बोलते, मेरा प्रीशियस टाइम बर्बाद मत करो। तुरंत ही उनसे वो एंडलेस ग्रीन मिस्ट फैलने लगती है। एक हरे रंग के रास्ते को बना लेती है जो सीधा ब्लेक के पास पहुंच जाता। ये होली सी का डोमेन जहाँ पे लाइट ऑरा प्रेवलेंट होता है। हाउएवर इस मोमेंट में लाइट पार्टिकल्स भी डरने लगे थे और ब्लेक ने ये महसूस किया था। वो धाड़ के बोलता है, डीमन एम्पर, आज तुम्हारे मौत का दिन है। तुमने हेरेसी में मदद करी, इसलिए तुम और तुम्हारी डीमन लाइट पूरी तरीके से खत्म हो जाओ। उसके पीछे 5 रेडिएंट वॉलेट पर्पल विंग्स और छठवा जो कि पेल इल्यूजरी था, ये फिर से स्टेबलाइज होने वाले स्पेस को झंझनाने लगे थे। वेंगोम वेंगोम की आवाज़ लोगों को अपने कान ढकने में मजबूर कर देती हैं। हाउएवर इसे देख के भी डीमन एम्पर कहते हैं, बस एक इन्फीरियर एंजल। जब मैं उन आर्च एंजल से फाइट कर रहा था तो तुम्हारे ऐसे क्रीचर्स का तो एग्जिस्टेंस भी नहीं था। वो एंजल लाइट चाहे कितनी बढ़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उस जेड ग्रीन डोमेन को बिल्कुल पुश नहीं कर पाती। ये देख के उस ब्लेक की आंखें नैरो होती हैं। वो हैंडसीज को चेंज करके बोलते हैं, एंजल पावर 6 विंग डिवाइन लाइट। पीछे एक पर्पल हालो बना था जो कि टूटते हुए सितारों की तरह फैलता है। फिर उसके पंखों में से निकलती हैं धड़कनों की आवाजें जो कि पूरी होली सी के डोमेन में एको होने लगी थी। वो आसमान जो कि नॉर्मल और हरा हुआ होता है, एक बार फिर से इसमें चमकती हुई चीजें कंडेंस हुई थी। ये भर जाता है सफेद फायर से। इस टाइम के सामने उन रिनकार्नेशन लेवल के एल्डर्स की भी सोल्स ट्रेम्बल हो जाती हैं। रंग तो जियान के चेहरे के भी उड़ गए थे। वो क्रशिंग प्रेशर सुश बूम की आवाज के साथ सीधा जियान को एक पहाड़ में गिरा देता है। हाउएवर फिजिकल इंजरीज पे जियान ध्यान नहीं देता। उसका ध्यान होता है डीमन एम्पर टियानिन की स्ट्रेंथ के ऊपर। वो फील करता है कि अब भी डीमन एम्पर टियानिन ने अपने रियल ऑरे को फैलाया नहीं था, कुछ और गहरा छिपा हुआ था। वहीं पर डीनो ऑफ लाइट ल्यूइन अपने मुंह को ढक कर देखती है ब्लेक की तरफ। वो जानती थी कि क्या हो रहा है। ल्यूइन एक्सप्लेन करती है कि एंजल ऑफ किंगडम से पावर बुला रहा है। तब तक होली सी में जो फेथ इकट्ठा किया गया, ये उसे सेलेस्टियल गेट के थ्रू भेजेगा। टियानिन अटैक, लेकिन इससे पहले वो फिनिश कर पाती, आसमान फटा था। डीमन एम्पर अपने एक हाथ को उठाते हैं। उनकी हथेली पे एक स्टॉर्म का जन्म हुआ था जो फश 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 की भयानक आवाजों के साथ चारों तरफ फैलता है। कई 100 की तादाद में मॉन्स्टर बीस्ट अपीयर हुए थे, चाहे ड्रैगन, वुल्फ, टाइगर्स हो या फिर कई अजीब शेप्स की एंटिटीज। ये सब उस डिवाइन अथॉरिटी के सामने रोर करती है क्योंकि उन कंबाइंड रोर्स ने हेवंस को हिला दिया था। आसमान ग्लास की तरह क्रैक होता है। बिना हेजिटेशन के सारे बीस्ट शूट होते हैं ऊपर की तरफ। इनके पन्ने पन्ने पंजे इन होली ब्रिलियंस से टकराए थे। वो ब्लेक जिसकी बॉडी में से 5 एंजेलिक सोल्स बाहर आके एक टेक्निक को परफॉर्म कर रही होती है। अचानक से इनका फ्लो बिगड़ जाता है। क्रैकिंग पफिंग
आवाजें उस आती है बिखरना शुरू हो जाती है। इस सीन को देख के ब्लेक दहाड़ता है, नो नो इम्पॉसिबल, तुम तो डीमन रेम के क्रीचर हो, फिर हमारी होली लाइट को ऐसे कैसे डिफाई कर सकते हो। उसके चेहरे से रंग उतरे थे। पहली बार उसका कंपोजर शैटर होता है, दिखाई देता है पैनिक। उसने अब तक जितने भी रिकॉर्ड्स पढ़े होते हैं उसके हिसाब से लाइट की डिवाइन ब्रेथ ये डीमंस के खात्मे को रिप्रेजेंट करती है। ये फोर्स इनके एसेंस को सप्रेस करती थी, लेकिन अब यहाँ पे पूरे दूधी कॉन्टिनेंट के सामने वो रोशनी डीमन एम्पर टियानिन को छू नहीं पा रही। वो पांचों एंजल सोल्स कोलैप्स होने लगती हैं और ब्लेक के दिल में उठता है एक सच। वो सोचता है शायद वो अपने असेंशन की नहीं बल्कि अपनी फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था। एक टाइम पे ग्लोरियस होने वाली होली सिटी बिल्कुल रूइंस में पड़ी होती है। इसकी वो दीवारें शटर हो चुकी थी और वो ऊंचे ऊंचे टावर्स खाक में बदल गए होते हैं। इवन ब्लेक ने जिस प्योर लाइट का इस्तेमाल किया था, डीमन एम्पर टियानिन की डिमोनिक एनर्जी इसे कम्प्लीटली डिवावर कर लेती है। प्रेशर ऐसा था जैसे सबके दिलों में पहाड़ रखे हो। इवन सांस लेना भी टॉर्चर हो जाता है। हजारों माइल्स तक फैली हुई उस आसमान में जहाँ जहाँ पे नजर आती हैं वो वॉइड वाले अबिसल गड्ढे और क्रैक्स अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इस टेरर के सामने लोगों की रूहें कांप गई थी। अब ये बैटल इंसानों की लिमिट्स में नहीं थी, ये डीटीज फाइट कर रहे थे। ध्यान जाता है हमारा डीमन एम्पर के ऊपर, जो कि एक हल्की स्टैडी और काम आवाज में कहते हैं, शुरुआत से ही हमारे बीच में कोई ग्रज नहीं रही है, लेकिन तब भी तुमने उस जी यूनिट का साथ दिया। अगर इसे तुम्हारी दुनिया के शब्दों में कहा जाए तो अच्छे और बुरे सबका हिसाब किताब बुरा होगा। हेवंस जस्टिस को फेवर करते हैं और इनकारनेशन कभी फेल नहीं होती। वो जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, पैरों के नीचे दुनिया ट्रेम्बल होती है। वॉइड पानी की तरह रिपल हुआ था, जैसे डीमन एम्पर की प्रेजेंस में सब कुछ मिट रहा हो। उस ब्लेक के एंजल विंग्स आते हैं, इनमें से बहती हुई डिवाइन लाइट और चेहरा उसका डिस्प्ले से ट्विस्ट हो गया था। दोनों के बीच का स्टैंड गैप आसपास भी नहीं था। बेसिकली अगर ब्लेक एक बच्चा है तो डीमन एम्पर पूरे एडल्ट थे। वो पूरी ताकत लगा के चिंगाड़ता है, एंजल होली बिल्डियंस डिस्ट्रॉय हिम। उसका फ्लॉलेस प्लान अब सबको ढहने लगा था। वो सोचता है हाउ, ये सब कैसे गलत हुआ। उसकी फ्यूरी बर्न होती और आंखें नीचे की तरफ गई थी, जहाँ होली सी के सोल्जर्स की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। उसे वहाँ पे प्रीस्टेस यूरी नहीं दिखती। ब्लेक तुरंत ही हो जाता है पैनिक। बेसिकली उसके पास जो भी जानकारी, जो भी इंटेलिजेंस आई होती है, उसे देने वाले पोप और पीस्ट थे, इनका इस्तेमाल करके उसने षड्यंत्र बनाया। लेकिन अब ये इतना साइलेंट क्यों है और पोप कहाँ पे गायब हुए? जब ये सभी विचार उसे कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, डीमन एम्पर की थंडरस वॉइस उसे होश में लाती है। वो कहते हैं ब्लेक इट्स ओवर। एक ग्रीन डिमोनिक एनर्जी का वर्लपूल रिप रिप साए 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 की आवाजों के साथ ब्लेक के सारे होली लाइट और को निकलता है। ब्लेक चीखता है मैं एंजल हूँ, सुप्रीम गॉड का सर्वेंट, तो तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं डिवाइन पावर को कमांड करता हूँ, 6 विंग ग्लोरी। वो दहाड़ता है, डेटोनेट करता है अपनी एंजेलिक विंग्स को। होली फायर हेवन अर्थ को जलाने लगती है, लेकिन इसके जवाब में डीमन एम्पर ने बस अपने हाथ को उठाया था। वर्ड की चादर को साइड में करके एक कोलोसल ग्रीन हैंडपेंट नीचे आया था। सबके कान में क्रैश की आवाज गई थी। वो वॉरेंट लाइट और तुरंत ही बुझ जाता है। वो एंजेलिक विंग्स ग्लास की तरह बिखरने लगते हैं। उनमें से क्रैक पफिंग आवाजें गूंजती हैं, फिर राख में बदल गए थे। पूरे आसमान में ब्लेक की चिंगाड़ने की आवाजें गूंजती हैं। वो आर 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 की आवाजें। वो ब्लेक जो कि लगातार खून की उल्टियां कर रहा था, उसकी आंखें डिसबिलीफ से भरी हुई थी। ये जो हो रहा है उसे भरोसा नहीं कर पाता। अगर एक डीमन जिसका जन्म डार्कनेस से हुआ है, उसने उसकी होली पावर को ऐसे ओवर पावर कैसे किया? वो एक रिइंकार्नेशन लेवल का ट्रू सेलेशियल बीइंग था, लेकिन डीमन एम्पर की स्टैंडिंग के सामने वो खुद को इंसेक्ट भी नहीं कह सकता। उसके 6 एंजेलिक विंग्स का डेटोनेशन यूजलेस था। इवन होली सी की पूरी पावर ये भी यूजलेस होती है। फाइनली वो ग्रीन लाइट उसे पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेती है। डीमन एम्पर अपनी कोल्ड आवाज में कहते हैं यू डिजर्व इट। 5 उंगलियां हुई थी क्लेंच। इसके रिस्पॉन्स में हुई डिमोनिक हैंड ब्लेक का पूरी तरीके से कचूमर बना देता है। कान में हड्डियों की चरमराने की आवाज आती है। फिर आसमान से खून की बूंद गिरी थी। एक ड्रॉपलेट धरती को थंडर की तरह हिट करती है। इसने बूम थर्ड की आवाज के साथ 1000 मीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया था। एक असली एंजल का खून था, एक खून जो खुद डिविनिटी को रखता है। इसे देखकर डीमन एम्पर टियानिन सिंपली अपने हाथ को घुमा देते हैं। एक एमरल्ड ग्रीन पावर से भरा हुआ हवा का झरोका इस ब्लड ड्रॉपलेट को निगल के वापस से उनकी बॉडी में समा जाता है। इस समय ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि होली सी के कार्डिनल आर्च बिशप ब्लेक का एग्जिस्टेंस इस दुनिया से वैनिश हो चुका था। उसकी बॉडी, स्पिरिट, सोल ये सब कोई नथिंगनेस में बदल गया होता है। ऐसे पहले तुम्हारा भाई का दिमाग भी तबाह हो जाए, मुझे करना होगा थोड़ा सा आराम। आप हमें कमेंट्स में लिख के बताओ कि एपिसोड आपको लगा कैसा है। नेक्स्ट पार्ट में फाइनली अपीयर होगा मास्टरमाइंड। ऑफ कोर्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप जानते ही होगे। मैं बेसिकली रिइंकार्नेशन से ऊपर की बातें मालूम पड़ेंगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, इससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जा रहा है वो बन सकते हैं हेल गार्डन की
प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा, जैसे आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस एपिसोड को। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, अपने लेवल्स को इमोर्टल लेवल पर उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज सब्सक्राइब के साइड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।